दोस्तों ये स्टोरी ऐसे मजलूम गैर मुस्लिम लोगों की है जिनके घर को मुसलमानों ने जला दिया, जिसमें उनके घर के अफराद जलकर राख हो गए और जिसके बाद ये लोग मुसलमानों से शदीद नफरत करने लगे। इन सब के बावजूद भी इन लोगों ने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया, दोस्तों ये जानना इंतहाई दिलचस्प है और ये कहानी दिल को झंझोड़ कर रख देने वाली है। इसलिए आप लाजमी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यू मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। मोहम्मद अबू बकर जो आजकल डेनमार्क में मुकीम हैं, वहाँ इनका अपना कारोबार है। वो साल में 6 महीने कारोबार और फैमिली को देते हैं और 6 महीने इस्लाम की तबलीग के लिए रखते हैं। उस दौरान वो दुनिया से तकरीबन लाताल्लुक हो जाते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल भी साथ में नहीं रखते, क्योंकि वो टाइम खालिस्तान अल्लाह के लिए मुखलिस है। चलिए हम सुनाते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा पहला नाम जुबैल मसीह था। मेरा ताल्लुक लाहौर से था। काफी अरसा पहले लाहौर के कुछ शरपसंद अनासिर जो खुद को नाम निहाद मुसलमान कहते थे, उन्होंने हमारी बस्ती को आग लगा दी थी, जिसमें मेरे फालिज़दा वालिद साहब और माजूर बहन जलकर कोयला हो गए थे, क्योंकि हमारे मजहब के तमाम लोगों के घरों को आग लगा दी गई थी, जिसमें काफी लोग जलकर या झुलसकर मर गए थे और सारे घर तकरीबन मलिया मेट हो गए थे। मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि मुझे मिलने वाली जलकर कोयला हुई लाशें मेरे वालिद साहब और बहन की थी या मैंने किसी और को दफनाया था। खैर, उस दिन के बाद मुझे इस्लाम और मुसलमानों से शदीद नफरत हो गई थी। मैंने बैरूनी मुल्क जाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दी थी। मेरी नज़र यूरोपीय ममालिक पर थी, मगर लाख कोशिश के बाद भी मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था। जिस जगह उन दिनों मैं वालिद साहब के साथ मुकीम था, वहाँ मेरे आसपास के सब घर मुसलमानों के थे, मगर मैंने कभी भी वहाँ अजान के वक्त खामोशी होती या कारोबार बंद होते नहीं देखा था। वो लोग मुसलमान और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाते ज़रूर थे, मगर जहाँ तक मैंने इस्लाम को जाना है उसके मुताबिक उनके अमाल बिल्कुल भी ना थे। मेरे बिल्कुल पड़ोस में आबाद फैमिली में एक छोटे से घर में 6 भाई 2 बहनें, उनके वालिदैन मुकीम थे। एक भाई शादीशुदा था जिसकी बीवी का नाम फातिमा था। वो घर के अफराद की न सिर्फ मुलाजिम थी बल्कि साथ ही जागीर भी थी। जब जिसका दिल करता उस बेचारे को पीट देता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसके मासूम बच्चे नन्हे हाथों से कुरान पाक के सिपारे पकड़े अपने वालिद, चाचा, दादा और फूफी दादी वगैरह को इन सिपारों के वास्ते दिया करते थे, मगर उन नाम निहाद मुसलमानों को खौफे खुदा कहाँ था। उन्होंने सिर्फ कुरान पाक को पढ़ रखा था, समझने की जहमत तो कभी की ही नहीं थी। अमल करना तो उनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि उन्हें कुरान का इल्म ही नहीं था। मेरी वालिदा साहिबा का और मेरा रोजगार भी लोगों के घरों में काम करना ही था। जो मेरी वालिदा साहिबा ने फातिमा से भी ताल्लुकात इस्तवार कर रखे थे। हम लोग कई बार महीने के बाद बच जाने वाली रकम भी फातिमा को दे देते थे ताकि अपना इलाज करवा लिया करे, क्योंकि उसके जिस्म पर हर वक्त ससुराल और शोहर के तशद्दुद ज़्यादा जख्म बने रहते थे और उसके पास से खून की बदबू आती रहती थी। मेरी वालिदा साहिबा ने उससे पूछा कि तुम इन लोगों की जान छोड़ क्यों नहीं देती, वापिस चली जाओ अपने मायके। जिस पर फातिमा ने रो कर बताया कि उसके मायके में सिर्फ उसके वालिदैन हैं, भाई बहन कोई नहीं है। एक चाचा है जो वालिद साहब के सारी जायदाद पर काबिज हो चुका है। अगर वापस गई तो वो मुझे और मेरे बच्चों को सिर्फ इस चंद लाख की जायदाद के एवज मरवा देगा। मेरे पास अल्लाह ताला के जात के सिवा कोई ठिकाना नहीं है, लिहाजा मेरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह मेरा घर बसता रहे। मेरी वालिदा साहिबा खामोश हो गई, मगर फातिमा का घर ज्यादा अरसा बच ना सका। उसे चंद साल बाद तलाक देकर 3 बच्चों के हमरा घर से निकाल दिया गया। तो फातिमा ने तमाम मुसलमान घरों को छोड़कर हमारे घर पे पनाह ली और इद्दत यहीं गुजार देने की मोहलत मांगी। मेरी वालिदा साहिबा ने न सिर्फ हामी भर ली बल्कि वहाँ से रिहाइश भी बदल ली, ताकि फातिमा के साबिका ससुराल वाले हमें, बच्चों या फातिमा को कोई नुकसान न पहुँचा दे। हमने कैंट के करीब घर किराए पर ले लिया। फातिमा ने वहीं अपनी इद्दत गुजारी। इस दौरान उसका और उसके सारे बच्चों का खर्चा मैंने उठाया। जब फातिमा की इद्दत पूरी हो गई तो मेरी वालिदा साहिबा ने उससे मुस्तकबिल के बारे में पूछा तो वो रोने लगी। मेरी वालिदा साहिबा ने उसको दिलासा दिया और समझाया कि लोग इस बात को इंतहाई गलत रंग देंगे। हम लोग पहले ही इस कयामत से गुजर चुके हैं।
साथ ही मेरी वालिदा साहिबा ने मुझे भी कहा और खुद भी फातिमा की दूसरी शादी की कोशिश करने लगी, मगर कोई मुसलमान भी उससे दूसरी शादी के लिए तैयार ना हुआ। अगर कोई मजबूर, अपाहिज, मासूम या कम अकल शख्स मान भी जाता तो पहली शर्त रखता कि औरत सरकारी मुलाजमत करती हो। यह रिश्ता तय होने से पहले ही खत्म हो जाता। वक्त गुजरता गया। मेरी वालिदा साहिबा ने मुझे फातिमा से निकाह के लिए कहा तो मैंने उसके ईसाई होने की शर्त रख दी। जब मेरी वालिदा साहिबा ने फातिमा से बात की तो वो रोने लगी और कहने लगी कि मैं मजहब नहीं छोड़ सकती और गैर मुस्लिम से शादी की इजाजत मेरा मजहब नहीं देता। अपने बच्चों को सीने से लगा कर बोली, आप जुबैल से कहें इस्लाम कबूल कर ले, बाकी उसकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि बच्चों को भी किसी यतीम खाने में छोड़ दूंगी। उसकी बात सुनकर मेरी वालिदा साहिबा रो पड़ी और रोते हुए मेरे पास आकर मेरा मुंह माथा चूम कर कहा, नहा धोकर आओ। मैं नहा कर आया तो मुझे फातिमा के हाथों इस्लाम कबूल करवाया। बाद अज़ा मैं जामिया नईमिया में गया। वहाँ से इस्लाम के मुतालिक बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मुझे इस्लाम की बुनियादी तालीम मिल गई तो मेरा निकाह फातिमा से करा दिया गया। मैंने जिंदगी में कभी अपनी बीवी से ऊंची आवाज में बात नहीं की और जब से मुझे पता चला है कि ये नाम मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का था, मेरी नज़र में मेरी बीवी का मकाम और भी बढ़ गया। मैं अपनी वालिदा का इंतहाई फरमा बरदार हो गया और ये सब कुछ इस्लाम से सीखा। तकरीबन 3 से 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारा इस्लाम सीख लिया है और जब मैंने कुरान का बातर्जुमा मुतालिया मुकम्मल किया तो खास करके मुझे ये पता चला कि किताबी इस्लाम और आजकल के मुसलमानों के इस्लाम में बहुत फ़र्क है। इसी दौरान मेरी वालिदा साहिबा भी मुसलमान हो गई। मैंने एक बार फिर बतौर मुसलमान डेनमार्क के लिए अप्लाई किया तो मेरा, बीवी, बच्चों और मेरी वालिदा साहिबा सबका वीज़ा निकल आया। हम लोग जब से यहाँ मुंतकिल हुए हैं कभी पलटकर वापस नहीं गए। यहाँ मैंने दुनिया भर के मुसलमानों को देखा, बड़े बड़े उलमा से भी इस्लाम के मुतालिक सीखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ कोनों में लोग जो कुछ इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं वो महज जहालत है। इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत और मुकम्मल दीन है। यहाँ मैंने अपना कारोबार शुरू किया जो चल निकला। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतरीन कमा रहा हूँ, वालिदा साहिबा की खिदमत भी कर रहा हूँ, इस्लाम की तबलीग के लिए दौलत और वक्त लगा रहा हूँ। मेरी सब मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि एक बार कुरान को बातर्जुमा पढ़ें और समझें और अहादीस का भी मुतालिया करें और उस पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे फातिमा से 3 बच्चे हैं, तीनों हाफिज़े कुरान हैं। हम हर रमजान मुबारक में उम्रा के लिए जाते हैं। मैं 6 महीने कारोबार और फैमिली को देता हूँ जबकि बाकी के 6 महीने इस्लाम के लिए वक्फ कर देता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम नाम निहाद मुसलमान एक बार इस्लाम और कुरान को समझें ताकि उनको अंदाजा हो जाए वो जिस राह पर चल रहे हैं वो इस्लाम के बिल्कुल मुतजाद है। एक आबिद नामी शख्स बयान करता है कि यूरोप और पाकिस्तान में उसने एक स्टंट किया। यूरोप में एक दुकान के सामने छोटा सा टेबल रख दिया और उस पर दूध के चंद डिब्बे रखकर दूध फरोख्त करने लगा। दुकानदार ये देखकर कि उसकी दुकान के सामने कोई दूध फरोख्त कर रहा है बाहर आया। उससे पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो? जिसके जवाब में आबिद ने उसे बताया, 2 दिन से मेरे घर में कुछ नहीं है, ये डब्बे फरोख्त करूंगा, बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। क्योंकि जहाँ मैं नौकरी करता था माली मुश्किलात की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया और अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं। उस दुकानदार ने न सिर्फ मुझे खाने की तमाम चीजें दी बल्कि आजिजी तौर पर मुझे अपने स्टोर पर मुलाजिम भी रख लिया। ये स्टंट कमोबेश मैंने 8 मुख्तलिफ इलाकों और स्टोरों के सामने किया और हर जगह मुझे तकरीबन ऐसा ही रिस्पॉन्स मिला। फिर पाकिस्तान आकर एक दिन गुजरांवाला में एक दूध दही की दुकान के सामने छोटा सा टेबल और उस पर बाल्टी दूध की रखकर दूध फरोख्त करने लगा। चंद लम्हों बाद दुकानदार खोलता हुआ बाहर निकला। मेरी वजाहत सुने बगैर लात मारकर मेज, बाल्टी, दूध का डोंगा और शापर सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। यही स्टंट लाहौर, गुजरांवाला, झंग और चंद दूसरे शहरों में किया मगर बड़ा तल्ख तजुर्बा हुआ। कई जगहों पर मार भी पड़ गई और उन्हें मजबूरन बताना पड़ा कि हम ये स्टंट शूट कर रहे हैं। तो कमाल रियाकारी करते हुए दोबारा से शफीक होने का ड्रामा करने लगे। इस तल्ख तजुर्बे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हम मुसलमान अल्लाह के साथ धोखा करते हैं। माथे पर मेहराब, हाथ में तस्बीह, मस्जिद में अगली सफ, अफ्तार में ढेरों खाने का सामान सामने सजाए,
बख्शिश और खुशहाल जिंदगी की दुआएं मांगी जा रही हैं। मगर पड़ोस में किसी का बच्चा दवा और डॉक्टर की फीस न होने पर बगैर इलाज के करा रहा है। किसी के घर में फाका है और कोई बेरोजगार है, उसकी जरा परवाह नहीं और चले हैं रब को राजी करने। ये कहते हुए आबिद का चेहरा आंसुओं से तर था। आज गैर मुस्लिम इस्लामी उसूलों पर अमल करके जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की कर रहे हैं, जबकि मुसलमान इसलिए जवाल का शिकार है कि वो इस्लाम के इन सुनहरी उसूलों पर अमल पैरा नहीं है। दोस्तों जी, स्टोरी सुनने के बाद आपके क्या जज्बात हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और न्यू मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।